थोड़ी देर तक मैं उसकी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन वह गहरी नींद में सोई हुई लग रही थी। उसकी इस स्थिति ने मुझे और भी हिम्मत दी। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी और मैं चादर के ऊपर से ही हाथ फेरने लगा। करीब 15 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कमरे में घना अंधेरा था और बाहर तेज बारिश की आवाज़ से माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैं थोड़ा और पास सरक गया। हमारे बीच का फासला बहुत ही कम रह गया था। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया, उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ को ऐसी जगह रखा कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं पूरी तरह फ्री था। इस वक्त को बस आराम और मस्ती में बिताना चाहता था, लेकिन घर में रहकर ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा था। घर वाले हर वक्त काम करवाने लगते, कभी सब्जी लाने के लिए कह देते तो कभी दूध खत्म होने का बहाना। जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी हो नहीं रहा था। खाली वक्त में मस्ती करने का मन था, लेकिन वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया, लेकिन किसी न किसी कारण से वह भी रद्द हो गया। तभी मम्मी ने कहा कि चाची के घर चले जाओ, उन्हें कुछ चीज़ें भी भिजवानी हैं। वैसे भी चाची कई बार बुला चुकी थीं और मैं हर बार टाल देता था। मेरी चाची लखनऊ में रहती थीं, लेकिन मुझे वहाँ जाना कभी पसंद नहीं था। 3-4 साल से मैं उनके घर गया भी नहीं था। हालांकि घर में बोरियत से परेशान होकर मैंने सोचा कि चाची के घर ही चला जाऊं। वहाँ जाकर शायद वक्त थोड़ा कट जाएगा, वरना सारी छुट्टियाँ यहीं ख़राब हो जातीं। 2 दिन बाद मैं चाची के घर के लिए निकल पड़ा। चाची का घर लखनऊ के एक छोटे से इलाके में था। चाची मुझे देखकर बहुत खुश हुईं। उनके 2 बच्चे थे, एक बड़ी लड़की और एक छोटा लड़का। दोनों स्कूल गए हुए थे और चाचा भी घर पर नहीं थे। चाची ने बताया कि चाचा का तबादला दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए वह सिर्फ हफ्ते में 1 बार घर आते हैं। खाने पीने से फ्री होकर मैंने वक्त बिताने के लिए छत का रुख किया। छत पर एक खुला सा आंगन था और एक और 2 कमरे बने हुए थे, जिसमें से एक स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि इसको कभी कभार सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस कमरे में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था और उस पलंग के दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वह बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है। मैं छत की दीवारों से ताक झांक करके मोहल्ले का जायजा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र नहीं आई। मैं नीचे आकर चाची के साथ बातों में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाज़ा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाजे से मुझे मालूम हो गया कि यह चाची की बेटी ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत दूध जैसी सफ़ेद थी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल जिनको उसने छोटी की सूरत में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसका सफ़ेद रंग में सुर्खी आ रही थी। उसने आकर मुझे प्रणाम किया, जिसका मैं अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिखाया और अंदर कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वह मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 9वीं क्लास में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं चाची और उनके बेटे से बातें में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ देख रहा था और चाहता था कि वह मुझसे बातें करें। लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मग्न थी और ऐसे शो कर रही थी जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। रात को सब लोग छत पर सोते थे। मेरे लिए भी चाची ने एक साइड पर चरपा पर बिस्तर बिछा दिया। वह चाची के करीब ली, चरपा पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन ही चाची के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ दूर से उसको देख रहा था, जो कि रात के अंधेरे में मुझे नज़र तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। न जाने रात के कौन से पह मुझे नींद आई। सुबह चाची के जगाने पर आँख खुली तो सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन तब तक वह शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं अपने चाची के बेटे के, जिसका नाम करण था,
उसके साथ बाजार चला गया और उसको कुछ चीज़ मैंने लेकर दी। मैंने वहाँ से उसके लिए भी एक चॉकलेट खरीद ली। घर आकर मैंने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। वह मुझसे जितना अजनबी वाला बर्ताव कर रही थी, मुझ में और ज़्यादा कशिश हो रही थी। करण मुझे बाहर जाने का कहता, लेकिन मेरा उसके सामने से हटने का दिल भी नहीं करता था। बस दिल करता हर वक्त उसी को देखता रहूं। इस रात भी हम सब छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और चाची ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। लाइट ना होने की वजह से कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं धीरे से टटोल हुए बैठ के एक साइड पर दीवार की साइड लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादल गरजने की वजह से मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू में कोई और भी लेटा हुआ है और लाइट भी अभी तक नहीं आई थी और कमरे में बेहद अंधेरा था। मेरे ख्याल से करण मेरे साथ आकर लेट गया होगा। उस वक्त आसमानी बिजली चमकी जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और मैंने देखा कि मेरे साथ करण नहीं बल्कि उसकी बहन लेटी हुई है। मेरी तो सांस ही रुक गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। उसको अपने इतने करीब सोते हुए देखकर तो मैं अपना होश खो बैठा। मैं उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था। जैसे ही कोई हरकत की तो जान निकल जाएगी। मैं काफ़ी देर तक उसी हालत लेटा रहा। थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ तो दिल उसको छूने को किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वह यहाँ आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वह कभी भी यहाँ ना लेटती। मेरी किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले यह समझना ज़रूरी था कि वह गलती से यहाँ लेटी है या जानबूझकर। मैं नींद में करवट लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ ने जैसे ही उसको छुआ तो मेरे अंदर जैसे एक अजीब सा करंट लगा हो। उसके बाजू किसी रेशमी तके की तरह नरम था। ये रात शायद मेरे लिए किसी खास मूड की शुरुआत थी। जब मेरा हाथ गलती से उसे छू गया, उसकी नींद खुल गई। वह एक पल के लिए चौंकी और फिर जैसे उसने सोचा हो, ये समझने की कोशिश करने लगी कि उसके पास कौन है। मैं अपने आप को पूरी तरह से गहरी नींद में होने का नाटक करते हुए पेश कर रहा था, यहाँ तक कि हल्के खर्राटे भी ले रहा था। कुछ ही पल में उसे एहसास हो गया कि करण के बजाय मैं उसके पास लेटा हूँ। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और पलंग के दूसरी ओर जाकर लेट गई। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा, क्यों उसे जगाया? कम से कम वह मेरे पास तो थी। मैंने सोचा, पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। अगले दिन उसने हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार किया। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि रात की कोई बात उसके दिमाग में थी, लेकिन वह थोड़ी चिंतित लग रही थी, शायद पहले से ज़्यादा पढ़ाई में व्यस्त। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी परेशानी का कारण पूछा। उसके जवाब देने से पहले ही चाची ने बताया कि उसका अगले दिन गणित का पेपर है और वह इस विषय में कमज़ोर है। मैंने कहा, चाची आप चिंता न करें, मैं इसे तैयारी करा दूंगा। मेरी बात से चाची को राहत मिली और रात को मैंने उसके साथ बैठकर पढ़ाई कराई। इस दौरान कई बार हमारा हाथ छू गया और हर बार जैसे एक हल्की सी सिहरन मेरे भीतर दौड़ जाती। अगले दिन जब उसका पेपर हुआ, वह काफ़ी खुश दिखी। मैंने पूछा तो उसने बताया, पेपर बहुत अच्छा गया और आज मेरे पेपर ख़त्म हो गए। उसने मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरा हाथ थाम लिया। उसका नाजुक हाथ मेरे हाथ में था और मैं जैसे खुद से बेगाना हो गया। उसके बाद उसने एक अलग ही रूप दिखाया। वह मुझसे बहुत फ्री हो गई। आने वाले 2 दिनों में हमने खूब बातें की। एक रात फिर से बारिश होने लगी। चाची ने मुझे फिर से अंदर जाकर सोने को कहा। मैं उसी जगह जाकर लेट गया जहाँ करण सोता था। बिजली चमकने के साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास करण नहीं, वह थी। मैं एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। मैंने तय किया कि उसे फिर से जगा दूं, वरना सुबह चाची देख लेंगी तो गलत फहमी हो सकती है। मैंने हाथ ऐसे मारा जैसे गलती से लग गया हो। वह उठी, मेरी तरफ गौर से देखा और फिर दोबारा लेट गई। मैं दीवार की ओर था और हमारे बीच का फासला बहुत कम था। मैंने खुद से कहा कि दूसरी तरफ जाकर लेट जाता हूँ, लेकिन फिर वहीं रह गया। थोड़ी हिम्मत करके मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह गहरी नींद में थी। मैं चादर के ऊपर से उसका हाथ धीरे धीरे सहलाने लगा। करीब 15 मिनट तक ऐसा चलता रहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैंने थोड़ी और हिम्मत की और हाथ चादर के अंदर किया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे तो होश ही उड़ गए, लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की। वह सीधी होकर लेटी और मेरा हाथ अपने हाथ में रख लिया।
ये सब मेरे लिए अविश्वसनीय था। फिर उसने धीरे से मेरे कान में कहा, मैं स्टोर में जा रही हूँ, थोड़ी देर में वहाँ आ जाना। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। मैं सोचने लगा कि यह वही लड़की है जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। अंधेरे में टटोलते हुए मैं स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे पास खींच लिया। उस रात उसने अपने प्यार का इजहार किया। 23 दिनों में हमें प्यार हो गया। जब मैं अपने घर लौटने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ समय बिताया। मैं मम्मी को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजूंगा। वह शर्म से नजरें झुका लीं। घर पहुंचकर मैंने मम्मी पापा को सब कुछ बताया। वे भी मान गए। चाची ने भी खुशी से हामी भर दी और इस तरह हमारी शादी हो गई। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।